एक बार की बात है, एक सुंदर बगीचे में एक छोटी सी चींटी और एक हरा भरा मेंढक रहते थे। ये बगीचा उनका घर था, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती थी। चींटी बहुत मेहनती थी। वो हमेशा अपना काम करने में व्यस्त रहती थी। सुबह से शाम तक वो अपने अंथिल के लिए खाना इकट्ठा करती थी। मेंढक बहुत चंचल था। यूं तो बस मस्ती करना अच्छा लगता था। वो पानी में कूदता, मछलियों के साथ खेलता और अपने दिन को मजे से बिताता। चींटी धीरे धीरे चलती थी, लेकिन वो कभी नहीं थकती थी। उसकी चोटी पैरों की कदम उसके बड़े सपनों को पूरा करते थे। मेंढक फुर्ती से छलांग लगाता था, लेकिन वो जल्दी ही थक जाता था। उसकी चंचलता उसके जीवन को रंगीन बनाती थी, लेकिन उसे आराम भी चाहिए होता था। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से खुश थे। चींटी अपने मेहनत से संतुष्ट थी और मेंढक अपनी मस्ती से। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जीवन का अपना रंग होता है और हर एक अपने तरीके से जीवन का आनंद ले सकता है। चींटी हर दिन सुबह जल्दी उठती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपने दिन की शुरुआत करती थी। उसकी छोटी सी दुनिया में सुबह का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। वो अपने घर से निकलकर खाने की तलाश में निकल जाती थी। हर दिन वो नए रास्ते तलाश करती थी, नए स्थानों को खोजती थी और नए अनुभव प्राप्त करती थी। उसका जीवन एक अनंत यात्रा था। वो धीरे धीरे चलती थी, लेकिन वो कभी नहीं रुकती थी। उसकी चल में एक निश्चित गति थी, एक लगन थी। हर कदम उसके जीवन का एक नया अध्याय लिखता था। वो रास्ते में आने वाली हर बढ़ा को पार करती जाती थी। छोटी छोटी पतियन, मोटे मोटे तिनके, सब उसके रास्ते में आते, लेकिन वो कभी भी अपने लक्ष्य से भटकती नहीं थी। एक दिन यूजे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर मिला। ये पत्थर उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आया था। उसने सोचा, क्या ये बढ़ा उसके सपनों को रोक पाएगी? चींटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मन में सोचा, मैं इस पत्थर को पार करूंगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक विश्वास था। वो पत्थर के चारों ओर घूमती रही, ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही, हर कोना तलाश करती रही। उसने हर संभावित रास्ता देखा, हर संभावित राह को परीक्षा, और आखिरकार उसे एक रास्ता मिल ही गया। उसने अपने छोटे पैरों से पत्थर को पार किया और अपने सफर को जारी रखा। उसकी मेहनत और लगन ने उसके लिए रास्ता बनाया। चींटी ने सोचा, कोई भी बढ़ा इतनी बड़ी नहीं होती कि यूं पार न किया जा सके। उसने अपने जीवन से सीखा था कि हर चुनौती को जीतने का एक रास्ता होता है, बस उस रास्ता को तलाशना पड़ता है। उसकी ये सोच उसके जीवन का मूल मंत्र बन गई थी। मेंढक को पानी में खेलना बहुत पसंद था। तालाब के ठंडे पानी में खेलते हुए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती थी, मेंढक अपने दिन की शुरुआत करता था। उसके छोटे छोटे पैर पानी में छपक छपक करते और उसकी आंखों में चमक होती थी। वो तालाब में छलांग लगाता रहता था। तालाब के कोने कोने में उसकी छलांग गेंद सुनाई दिखाई दी। हर छलांग के साथ वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता था। तालाब के पानी में उछलते कूदते उसकी मस्ती देखने लायक होती थी। उसकी छलांगें सिर्फ खेल नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का एक हिस्सा थी और मछलियों के साथ शरारतें करता रहता था। मेंढक और मछलियों की दोस्ती बहुत गहरी थी। मछलियां भी उसके साथ खेलने में मजा लेती थी। कभी कभी मेंढक मछलियों के पीछे छुप जाता और फिर अचानक से उनके सामने आ जाता। ये सब देखकर तालाब के दूसरे जीव भी हंस पड़ते थे। मेंढक बहुत निर्णायक था। अगर वो कुछ करने की ठान लेता था तो यूज पूरा करके ही दम लेता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी जब वो अपने लक्ष्य को देखता था। तालाब के हर कोने में उसकी हिम्मत और जोश की कहानियां मशहूर थी। उसकी हिम्मत और जोश को देखकर सभी जीव उसकी तारीफ करते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वो तालाब के उस पार तक छलांग लगाएगा। तालाब के उस पार एक सुंदर सा फूल खिला था,
जिसे देखकर मेंढक का मन ललचा गया। उसने सोचा, क्यों ना आज मैं उस फूल तक पहुंचूं। ये सोचकर उसने अपने मन में एक नया लक्ष्य तय किया। यह एक लंबी दूरी थी, लेकिन मेंढक ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर रखा और अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। तालाब के पानी में उछलते कूदते उसने अपने मंजिल को नजर में रखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके दिल में एक नया जोश। उसने सारी ताकत लगाकर छलांग लगाई और तालाब के उस पार जा पहुंचा। उसकी छलांग देखकर तालाब के सभी जीव चकित रह गए। उसने अपने मंजिल को पाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा थी। जब वो उस पार पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। मेंढक ने खुशी से कहा, देखा, मैंने कर दिखाया। उसकी खुशी देखकर तालाब के सभी जीव उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने सपने को सच कर दिखाया था और उसकी हिम्मत और जोश को सभी ने सलाम किया। तालाब के उस पार उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। एक दिन बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और जल्द ही पूरा बगीचा पानी से भर गया। चींटी अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वो बहने लगी। तभी मेंढक ने उसे देखा। बहने। मेंढक ने फुर्ती से पानी में छलांग लगाई और चींटी के पास पहुंच गया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चींटी ने मेंढक की पीठ पर चढ़ गई। मेंढक ने अपनी ताकतवर टांगों से पानी में छलांगें लगाई और जल्द ही वे दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। चींटी ने मेंढक का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त। चींटी और मेंढक की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चींटी हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी बढ़ाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेंढक हमें सिखाता है कि हमें निर्णायक होना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम कुछ करने की ठान लें तो हम उसे जरूर कर सकते हैं। चींटी की धैर्य और मेंढक की निर्णायकता दोनों ही जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। हमें चींटी की तरह मेहनती और धैर्यवान बनना चाहिए। हमें मेंढक की तरह साहसी और निर्णायक बनना चाहिए। जब हम धैर्य और निर्णायकता का साथ लेकर चलते हैं तो हम जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चींटी और मेंढक अलग अलग थे, लेकिन वे दोनों ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे से सीखते थे। हमें भी दूसरों की अलग अलग खूबियों का सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक साथ मिलकर जिंदगी का आनंद लेना चाहिए।